नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कहा कि भारत नामीबिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहता है, जो अफ्रीका में से एक मूल्यवान और विश्वसनीय साझेदार है। मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता भी की है। भारतीय वायुसेना का एक जगुआर प्रशिक्षण विमान बुधवार दोपहर राजस्थान के चूरू जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे 2 पायलट की मौत हो गई। वायुसेना के एक बयान में कहा गया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ बुधवार को राज्य भर में प्रदर्शन हुए, जिसके लिए राहुल गांधी सहित विपक्षी महागठबंधन के शीर्ष नेता राज्य की राजधानी में एकत्रित हुए थे। गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली की गई और केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव में भी ऐसा ही करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और राजग को लाभ पहुँचाने के लिए धांधली की गई थी। वे बिहार में भी इसे दोहराना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। केंद्र सरकार की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के कारण केरल के दुकानें, कार्यालय एवं स्कूल बंद रहे, सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नदारद रहे और सड़कें सुनसान रही। उड़ीसा में भी इसका असर देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन की पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई, जबकि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया कि हड़ताल के दौरान जनजीवन प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश में भी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई। कर्नाटक में भी कहीं न कहीं चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा इस हड़ताल की वजह से कई अन्य राज्य भी प्रभावित हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का उद्देश्य केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कथित श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना है। सुरजेवाला ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से आंखें खोलने और लोगों की समस्याओं को देखने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के तहत एक मेगा अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है, जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा मुंबई में आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने की घटना से सभी विधायकों के बारे में गलत संदेश किया है कि वे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। फडणवीस ने सदन में कहा कि ऐसा आचरण किसी को भी शोभा नहीं देता है। यह राज्य विधानमंडल और एक विधायक की छवि पर असर डालता है। यूक्रेन की वायुसेना ने बुधवार को दावा किया कि रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 728 शाहिद और डिकॉय ड्रोन से हमला किया और 13 मिसाइल अदा की हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उत्तर पश्चिमी यूक्रेन के पोलैंड और बेलारूस सीमा के पास स्थित शहर लुस्क सबसे अधिक प्रभावित है, जबकि 10 अन्य क्षेत्रों में भी हमला किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के सदस्य देशों पर 10% शुल्क लगाए जाने की चेतावनी देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इस समूह की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने लिखी गई है। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में कैबिनेट की 6ठी बैठक में पत्रकारों से बातचीत में यह टिप्पणी की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।